नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और कोलकाता में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। अखिलेश ने सभा के जरिए सीधे बीजेपी पर हमला बोला है और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने का संकेत भी दिया है। अखिलेश ने कहा कि याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया है उसका सफाया दिल्ली से हुआ है और यह जो अलग परंपरा बन रही है, अगर आपकी पार्टी में कोई आ जाए उसके लिए ईडी और सीबीआई कुछ भी नहीं है। विपक्ष को लिए ईडी और सीबीआई है। इससे पहले अखिलेश ने कहा कि नेताजी कोलकाता को पसंद करते थे, इसलिए हमने यहाँ बहुत कार्यक्रम किए हैं। बंगाल जो आज सोचता है वह दुनिया कल सोचती। बंगाल ने हर क्षेत्र में आइकॉन दिए हैं और रास्ता दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस समेत कई आइकॉन ने यहाँ जन्म लिया है। आज भारत सरकार ऐसे निर्णय ले रही कि वह सब कुछ बेच देगी। दिल्ली में बैठे लोग ऐसे कानून ला रहे हैं कि हमारा देश एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें, सांसद में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। सांसद की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो जा रही है। इन सब के बीच अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद नहीं चल पाने के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सत्ता पक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि ये उनकी सदन को नहीं चलने देने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी की मांग की जा रही है और उसे ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा किया जा रहा। खड़गे ने कहा कि वे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को किनारे कर लोगों को राहुल गांधी का लोकतांत्रिक भाषण दिखा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब विदेश गए हैं, देश के खिलाफ बात की है और जनता का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी साफ कहा कि राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर दिए बयान याद दिलाए थे। जी हां, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही, उसी तरह से भारत में सरकार विपक्षी नेताओं, मंत्रियों की गिरफ्तारियां करवा रही है। उन पर एजेंसियों की छापेमारी हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। यह बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों देशों में स्थितियां एक जैसी हैं। हमारे देश में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सिसोदिया की बात कर लीजिए या फिर जिस तरह से केसीआर की बेटी के कविता को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भी एजेंसियों के निशाने पर है। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से लड़ने के अनुरूप व्यवहार की रणनीति का पालन करने को कहा है। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में सरकार ने 5-फोल्ड स्ट्रेटजी के तहत हालत पर नजर रखने और जरूरी उपाय करने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 8 मार्च तक के सप्ताह में 355 मामले सामने आए थे, लेकिन 9 से 15 मार्च के बीच 688 मामले मिले हैं। गुजरात में बीते 2 सप्ताह के दौरान संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। यहाँ बीते सप्ताह 279 मामले मिले हैं। तेलंगाना में संक्रमण दर 0.31%, तमिलनाडु में 1.99%, केरल में 2.64% और कर्नाटक में 2.77% दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन प्रस्ताव में भारतीय नौसेना के लिए सैटमैन, इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन और ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 ATAGC हेथवेजर, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 LHS ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव की मंजूरी शामिल है। इतना ही नहीं, इन प्रस्ताव में भारतीय नौसेना के लिए HAL द्वारा निर्मित 60 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर भी शामिल है।
हां, आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को यह नहीं समझना चाहिए कि वह विपक्ष की बिग बॉस है। उन्होंने बताया कि बैठक को क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलने पर बात हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र और राज्य स्तर पर टीएमसी अपनी दूरी का ताकत से खुद आगे बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम साथ है और ममता सरकार को परेशान कर रहे हैं। हम राज्य के विपक्षी दलों से एकजुट होने के लिए बात करेंगे। टीएमसी सांसद ने बताया कि 23 मार्च को ममता बनर्जी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेगी। इसके बाद ममता दिल्ली में जाएगी। हालांकि वह यही बोले, हम यही नहीं कर रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे जो अपने राज्यों में मजबूत है। ममता ऐसे सभी दलों में विश्वास करती है। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों के दौरान पूरे राज्य में मंदिरों में दुर्गा अष्टपदी और अखंड रामायण के पाठ सहित विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इसके लिए हर जिलाधिकारी को 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मौर्य ने सरकारी खर्चे पर अखंड रामायण का पाठ कराने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कहा कि रामायण में वो चौपाई है जिसमें शुरू समाज को प्रताड़ित और मारने पीटने की बात कही गई है। इस बात का मतलब उन 3% लोगों को बढ़ावा देना है जो इस तरह की बात करते हैं। इसी 97% लोगों को अपमानित करने का घिनौना खेल हुआ है। सरकार का यह निर्णय धार्मिक भावनाओं से प्रभावित नहीं है, बल्कि देश की महिलाओं और आदिवासियों को मारने पीटने वालों को बढ़ावा देने वाला है। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क कपड़ा उद्योग के लिए अत्याधुनिक और संरचना प्रदान करेंगे। पीएम ने कहा कि ये पार्क करोड़ों का निवास आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप वस्त्र छेड़ने का बढ़ावा देगा। यह साझा करते हुए खुशी हो रही कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी में स्थापित किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक और संरचना प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवास आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। जी हां, आपको बता दें सांसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट पर चढ़ गया है। विपक्षी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने में लगा हुआ है। शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर सदन में विपक्षी सदस्यों को न बोलने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ओम बिरला ने केवल बीजेपी के नेताओं को ही माइक पर बोलने की अनुमति दी है और फिर सांसद को स्थगित कर दिया है। एक भी विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। लोकतंत्र पर हमला हो रहा और लोकसभा स्पीकर सामने से नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस ट्वीट के लिए जेल जाने को तैयार हूं। केवल महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन में सरकार प्रायोजित व्यवधान के खिलाफ पत्र लिखा है और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि विपक्षी सदस्यों को निष्पक्ष तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।